केयूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 820 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः आगे के 6 नाम 821 से 826 इनका भाष्य देखते हैं। तो 821 से 826वें नाम का पाठ करते हैं। वो पाठ है क्रमशः ब्रह्माणी ब्रह्म जननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री। यह 6 नाम अब हमें क्रमशः प्राप्त हैं। इनमें 821वां नाम है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी का जो शाब्दिक अर्थ है वह तो है ब्रह्म की शक्ति, वो है ब्रह्मणि। भाष्यकार जी अभी उसी दृष्टि से भाष्य करेंगे, अणिपुच्छम इस दृष्टि से करके ब्रह्म अणिपुच्छम यानी ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा के आधार पर ब्रह्माणी पद का वह भाष्य करने जा रहे हैं। भाष्यकार जी कहते हैं ब्रह्म रूपा अणिपुच्छम अणिमांडव्य इति संज्ञायाः शूलाग्र चिह्नितत्वमात्रेण मांडव्यमुनौ प्रवृत्तेः अणिरक्षाग्रकीले स्यादणिः पुच्छग्निसीमयोरिति शाश्वतः। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि जो अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म अर्थात परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, उन निर्गुण ब्रह्म में जिस शक्ति को कल्पित करके उनको सर्व सक्षम माना जाता है और जिसके आधार पर ब्रह्म समस्त जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उस शक्ति को लक्ष्य कर रहे हैं यहाँ अणिपुच्छम पद से और कह रहे हैं वह अद्वितीय ब्रह्म जो आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा है, वह साक्षात ब्रह्माणी है। माने आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा कौन है? जो कल्पित अविद्या है। आनंदमय कोश कारण शरीर अविद्यात्मक है ना, है। उस दृष्टि से कहा गया है कि जो ब्रह्म की अद्वितीय यानी अद्वितीय ब्रह्म की जो अद्वितीय शक्ति है वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा अर्थात ब्रह्माणी है। आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा वही है और शाश्वत कोश जो है उसमें भी अणि पद का जो अर्थ है वह पुच्छ किया गया है। अणि रक्षाग्र कीले शाद अणि पुच्छ अग्नि सीमयोरिति शाश्वतः, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया भाष्य में। अब आगे कह रहे हैं आनंदमय कोशस्थ पुच्छ ब्रह्म रूपा इत्यर्थः। तो ऐसा किसके आधार पर कह रहे हैं? तैत्तरीय उपनिषद के आधार पर। तो आगे कह रहे हैं ब्रह्मण अणिस्थ इति श्रुतिश्च, भाई ऐसी श्रुति भी है और आनंदमय कोश के आधार पर जो इन्होंने पुच्छ प्रतिष्ठा का व्याख्यान किया है भाष्यकार जी ने, वो मुख्यतः तैत्तरीय उपनिषद से लिया है। तो यहाँ चूंकि भाष्यकार जी ने तैत्तरीय उपनिषद का प्रमाण नहीं दिया है और जो तैत्तरीय उपनिषद के इस अंश पर शंकराचार्य जी का भाष्य है वो संक्षेप में यहाँ हम बता देते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तैत्तरीय उपनिषद 2.5.1 वहाँ स्पष्ट है स वा एष पुरुष विध एव तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ऐसा वहां स्पष्ट निर्देश किया गया है, जिसका अर्थ है जो आनंद में है वह भी पुरुषाकार ही है और उस आनंदमय पुरुषाकार के जो अंग प्रत्यंग हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रिय उसका सर है, जो मोद है वह उसका दक्षिण पक्ष है और प्रमोद उसका उत्तर पक्ष है। आनंद साक्षात आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है, अर्थात जो अद्वितीय ब्रह्म है उसी के आधार पर यह समस्त आनंदमय की परिकल्पना संभव है। तो इस विषय में शंकराचार्य जी भाष्य करते हुए कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद 2.5.1 इस मंत्र के अंश का सर्वस्य अविद्या परिकल्पितस्य द्वैतस्य
अवभासन भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा आनंदम मयस्सय एकत्व अवसानत्वात् अस्ति तदेकम अविद्याकल्पितस्य द्वैतस्य अवभान भूतम अद्वैतम ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छम। यहाँ यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि ये जितना भी जगत है ये अविद्या कल्पित है, और इस अविद्या की कल्पना, माया की कल्पना या शक्ति की कल्पना ब्रह्म के अद्वितीय क्षमता के रूप में की गई है। माने जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म की जो अद्वितीय अभिन्न शक्ति है वही माया है, वही अविद्या है, और उसी के बल पर समस्त जगत की सिद्धि संभव है। जब यह जगत परमात्मा में विलीन होता है, अर्थात माया में ही विलीन होता है, तो जो इसके परमात्मा में समाने की जो अवधि है वह साक्षात परमात्मा ही है, ऐसा यहाँ ध्वनित होता है। तो माने यह सारा जगत उस परमात्मा से ही निर्गत है, इसलिए परमात्मा उसकी प्रतिष्ठा है, उसके आधार पर स्थित। माने जगत का जो आधार है वह परमात्मा ही है, और वह अपनी जो वेदांती लोग तथाकथित उनकी कल्पित शक्ति माया मानते हैं, उसके आधार पर ही समस्त जगत की संरचना ब्रह्म स्वयं करते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो इसी के आधार पर यह समझना चाहिए जो ब्रह्माणी यानी ब्रह्म की जो अद्वितीय शक्ति है, ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा के आधार पर अविद्यात्मक जो शक्ति है वही साक्षात ब्रह्माणी पद से कही गई है। तो जो शांकर भाष्य यहाँ हमने उद्धृत किया उसका अर्थ इस प्रकार है, अविद्या द्वारा कल्पित संपूर्ण द्वैत का निषेध अवधिभूत वह अद्वैत ब्रह्म ही उस आनंदमय की प्रतिष्ठा है, क्योंकि जो आनंदमय है उसका पर्यवसान भी एकत्व में ही होता है। अविद्या परिकल्पित जो द्वैत है उसका अवसानभूत मतलब जिसमें अविद्या परिकल्पित द्वैत समा जाए, वह अवसानभूत एक और अद्वितीय ब्रह्म उस आनंदमय कोश की, अर्थात अविद्या के द्वारा जो कल्पित जगत है उसकी प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है, आधार है, ऐसा समझना चाहिए। और इसी दृष्टि से यहाँ ब्रह्माणी पद का अर्थ ब्रह्म की अद्वितीय शक्ति समझना चाहिए। ब्रह्म की वह अद्वितीय शक्ति जो ब्रह्म को क्या नहीं होने देती, सद्वितीय नहीं होने देती, ऐसी अभिन्न शक्ति यहाँ ब्रह्माणी पद से कही गई है। अब कहते हैं ब्रह्मण अणिस्थ इति श्रुतिश्च, ब्रह्मण अणिस्थ इस प्रकार की श्रुति भी है। अब कहते हैं दूसरी दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं ब्रह्माणी पद का भाष्यकार जी, ब्रह्माण मानयतीति जीवयतीति वा, अर्थात ब्रह्मा को जो जीवन देती हैं वह ब्रह्माणी कहलाती हैं। ब्रह्मा को जीवन देती हैं अर्थात देखिए जो पर ब्रह्म है वो निर्गुण हैं, निराकार हैं। जब माया का योग उनसे होता है तो वह ब्रह्मा के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं, ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं, सगुण हो जाते हैं। अर्थात जो ब्रह्मा को जीवन दें ऐसी जो माया शक्ति है वह ब्रह्माणी नाम से कही गई है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। और इस विषय में भाष्यकार जी देवी पुराण का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। कहते हैं ब्रह्माणी ब्रह्म जननात् ब्रह्मणो जीवनेन वा इति देवी पुराणात्। देवी पुराण में कहा गया है वह ब्रह्माणी कहलाती हैं क्योंकि वह ब्रह्मा को अभिव्यक्त करती हैं और उसको जीवन देती हैं। तो ये जो है ब्रह्माणी पद का यहाँ पर भाष्यकार जी ने किया। अब इसी क्रम में एक और दृष्टि से ब्रह्माणी पद का भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं ब्रह्माण शब्द पितामह परः तस्य स्त्रीवा, माने जो ब्रह्म शब्द है या ब्रह्माण शब्द है वह पितामह अर्थात ब्रह्मा परक है। उस ब्रह्मा की जो शक्ति हैं वह साक्षात ब्रह्माणी कही गई है, अर्थात जो ब्रह्मा को जीवन दें वह भी ब्रह्माणी, और जो ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसकी शक्ति के रूप में अवस्थित रहें वह भी ब्रह्माणी ही कही जाती हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब आगे 822वें नाम का भाष्यकार जी करेंगे। 822वां नाम है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात परम तत्व, जिनको परमेश्वर कहते हैं, परम शिव कहते हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। जो निर्गुण निराकार तत्व हैं, जो ज्ञान मात्र हैं, उनको यहाँ लक्ष्य करके भाष्यकार जी भाष्य कर रहे हैं। ब्रह्म यन मुक्त प्राप्यम तत् स्वात्म भिन्नम ज्ञानम। ये ब्रह्म का अर्थ है मुक्तों को प्राप्त होने वाला तत्व, जो कि
स्वात्मा से अभिन्न ज्ञान स्वरूप है वह, तो वह साक्षात भगवती ही हैं। जैसा अभी ब्रह्माणी नाम के भाष्य में भी बोला कि ब्रह्म की वह अद्वितीय शक्ति जो उसको सद्वितीय नहीं होने देती, माने ब्रह्म से अभिन्न वह शक्ति जो ब्रह्म के साथ होते हुए भी उसमें द्वैत का आधान नहीं होने देती, ऐसी शक्ति ब्रह्माणी कही गई है जो ब्रह्म से नितांत अभिन्न है। तो ब्रह्म से नितांत अभिन्न होने के नाते वह शक्ति भी ब्रह्म संज्ञक है, ऐसा समझना चाहिए। तो ब्रह्म ऐसा यहाँ भगवती का नाम कहा गया है। और ब्रह्म पद का अर्थ भाष्यकार जी ने कर ही दिया, ब्रह्म यन मुक्त प्राप्यम तत्स्वात्म भिन्नम ज्ञानम। अब इस विषय में विष्णु पुराण का प्रमाण देते हुए कहते हैं, प्रत्यस्तमित भेदम यत सत्ता मात्रम गोचरम वचसामत्वम संवेद्यम तज्ज्ञानम ब्रह्म संगीतम। कि वह ज्ञान ब्रह्म कहलाता है जो द्वंद्व का नाश करता है, जो वाणी से परे है, जो शुद्ध सत्तात्मक है तथा जो स्वयं से अभिन्न जाना जाता है, वह ज्ञान ब्रह्म संज्ञक कहलाता है और वह साक्षात भगवती ही हैं और कोई नहीं। तो ऐसा ब्रह्म तत्व भगवती मात्र हैं, इसलिए भगवती को ब्रह्म पद से यहाँ कहा गया है। अब 823वां नाम हमें प्राप्त है जननी। भाष्यकार जी कह रहे हैं, जो सबको जन्म दे वह जननी। भाष्यकार जी ने भी एक पंक्ति में भाष्य कर दिया है, सर्व प्रपंचस्योत्पादकत्वात् जननी। समस्त प्रपंच की उत्पादिका होने के नाते भगवती को जननी कहा गया है। तो ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब भाष्यकार जी एक समस्या का निराकरण करते हुए कहते हैं। अब समस्या क्या है? वह समस्या यह है कि कुछ लोग ब्रह्म जननी इन दोनों पदों को एक साथ जोड़ करके एक ही नाम मान लेते हैं। जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो ललिता सहस्त्रनाम आता है, इसमें भी इसी प्रकार का देखने को मिलता है। वहाँ ब्रह्म जननी एक ही नाम मान लिया गया है, परंतु हमारे संप्रदाय में ब्रह्म नाम अलग है, जननी नाम अलग है। ऐसा तो उस पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, अत्र वकारादि नाम प्राय पाठस्वरस्यानुरोधात् उक्त देवी पुराणेक वाक्यत्वलिप्सया ब्रह्माणि पद निर्वचन परत्वेन ब्रह्म जननी इति एकं पदं स्वीकार्यतुं युक्तम्। एतद् पक्षे सर्वान्तरयामणि इति अत्र सर्वेति भिन्नं पदमास्थेयं न चान्तरयामणि इति अस्य सकारादि नाम प्राय पाठस्य संदर्भ विरोधापत्तिः अंतरयामी पद मात्रेण विशेषात सर्वांतरयामित्वे सिद्धे एक पद पक्षे सर्वपद वैयार्थ्यपत्याः प्राय पाठ विरोधेनापि तत्सार्थक्य वर्णस्योचितत्वात् विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागणी इत्यादि दर्शनेन तत्प्राय मध्ये तदाद्येव नाम चेतत्वम इति नियमस्यानियत्यत्वाच्च। ऐसा यहाँ इन्होंने कहा है। इसका सार मात्र इतना है कि जो ब्रह्म जननी नाम है, अगर आप उसको एक ही पद माने तो जो 819वां नाम सर्वांतरयामिणी कहा गया, उसमें सर्वा नाम भिन्न और अंतरयामिणी नाम को अलग अलग मान लेना चाहिए, जिससे नामों की संख्या में कोई भेद नहीं आता है। परंतु ललिता सहस्त्र नाम का जो माने अर्चन का जो क्रम गीता प्रेस गोरखपुर वाली ललिता सहस्रनामावली के अंतर्गत दिया गया है, वो प्राय भास्कर राय जी के मतानुसार हमें नहीं दिखता है और हमारे संप्रदाय के अनुकूल भी वह नहीं है, क्योंकि हम जो पाठ आदि करते हैं उसमें नामों का क्रम प्राय गीता प्रेस गोरखपुर वाले ललिता सहस्रनाम स्तोत्र से भिन्न ही है। तो यहाँ अपनी अपनी गुरु परंपरा का आलम्बन लेकर के करें, तो इस पर ज़्यादा उपदेश देने की हमें भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने अपने संप्रदाय में अलग प्रकार से नामों की गणना की है। पाठ वही है, परंतु नामों का उन्होंने जो चयन किया है, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म नाम अलग है, ब्रह्म जननी पूरा पद नहीं लिया गया है, केवल ब्रह्म अलग और जननी अलग। ऐसे ऐसे जिन विद्वानों ने निर्णय किया है अपने अपने संप्रदाय में, तो जो साधक जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस संप्रदाय के अनुकूल ही वो सहस्रनामावली का जो है सेवन करें, ऐसा है। अब आगे हमको 824वां नाम प्राप्त है बहुरूपा। बहुरूपा नाम का साधारण अर्थ है बहुत से रूप हैं जिनके, वह भगवती बहुरूपा नाम से कही गई हैं।
अब यहाँ एक विशेष बात हम कह दें कि भाष्यकार जी बहुरूपा नाम का जो भाष्य है ना, ये बहुत विस्तार से करने वाले हैं, माने अति विस्तार देने वाले हैं इस भाष्य को, और अंत में यह भी कह देंगे कि भाई हम बहुत कुछ लिख चुके हैं, बहुत पुराणों में, उपपुराणों में, तंत्रों में इस बहुरूपा नाम का व्याख्यान किया गया है, परंतु हम भय के कारण ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लिखने के बाद में कहेंगे कि अब हम भय के कारण और विस्तार नहीं कर रहे हैं, कि मतलब विस्तार भय के कारण अब ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कहने का भाव है। तो इसका भाष्य प्रारंभ करते हैं, एक एक पंक्ति देखते हैं जो भाष्यकार जी ने कही है। भाष्यकार जी बहुरूपा यानी 824वें नाम का भाष्य करते हुए कह रहे हैं, प्रपंच जनयित्रित्वात् एवाहा बहुरूपा, कि प्रपंच की जनित्री होने के नाते ही वह बहुरूपा कही गई हैं, या प्रपंच की जननी होने के नाते ही उनका नाम बहुरूपा कहा जाता है। बहुनी रूपाणी यस्याहा, जिनके बहुत से रूप हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वह इस शक्ति का, माया का आलंबन लेकर के चित्र विचित्र जगत के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यह इस जगत में जितने भी चित्र विचित्र पदार्थ हैं, गुण हैं, रूप हैं, यह सब कुछ माने स्थान, स्थल, रूप, पदार्थ, सब कुछ, वस्तु, पुरुष, समस्त योनि में जितने भी जीव जंतु अभिव्यक्त हैं, वो सब कुछ भगवती के ही रूप हैं। भगवती उन समस्त रूपों में अभिव्यक्त होने के नाते बहुरूपा कही गई हैं। भगवती अभिव्यक्त हैं, या उन भगवती के माध्यम से ब्रह्म अर्थात जो परमेश्वर हैं वह अभिव्यक्त हैं, शिव अभिव्यक्त हैं, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि शिव शक्ति में नितांत अभेद मानते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ जितने भी सृष्टि में रूप अभिव्यक्त हो रहे हैं, पदार्थ अभिव्यक्त हो रहे हैं, जितने भी जीव जंतु, जड़ जंगम सब अभिव्यक्त हैं, वह उस भगवती की ही अभिव्यक्ति है, या उस शिव की अभिव्यक्ति इस शक्ति के आधार पर है, ऐसा करके समझना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ भाष्यकार जी बहुत विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तदुक्तम देवी पुराणे, देवी पुराण में कहा गया है, अरूपा पर भावत्वात् बहुरूपा क्रयात्मिका इति। ये कह रहे हैं कि वह परभाव अर्थात निराकार होने के नाते अरूप हैं, और अपनी क्रिया शक्ति के बल पर वह बहुरूपा हैं। माने जब वह अपनी क्रिया शक्ति का आलंबन लेती हैं तो इस समस्त प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं, बहुत से रूपों को धारण कर लेती हैं और बहुरूपा हो जाती हैं, परंतु उनका जो प्रभाव है वह तो अरूप है, निराकार है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे भगवती की लीला के आधार पर बहुरूपा नाम का व्याख्यान करेंगे। भाष्यकार कहेंगे कि जब भगवती ने भंडासुर का वध किया था तो भिन्न भिन्न शक्तियों का रूप भगवती ने ही धारण किया था। भंडासुर के जो सेना के मुख्य माने वीर लोग थे, जो राक्षस थे परंतु वीर भी थे, योद्धा भी थे, तो उनका हनन करने के लिए भगवती ने भिन्न भिन्न शक्तियों को धारण किया, भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप को धारण किया, और भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों के रूप में भी वह अभिव्यक्त स्वयं ही हुई हैं, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। तो उस बात को यहाँ पर जो है भाष्यकार जी कह रहे हैं, पर ब्रह्म भावना रूपाया अपि भंडासुर हननादि बहुविध क्रियाकारित्वाद तद्रूपत्वेन बहुरूपत्वम अपि इति पक्षे अर्थः। ये कह रहे हैं कि यद्यपि भगवती परब्रह्म भावना रूपा हैं, तथापि लीलावशात जो उन्होंने भंडासुर का हनन किया, तो इस भंडासुर के हनन के क्रम में बहुविध क्रियाकारिता से वह एक होते हुए भी अनेक रूप धारण करती हैं, जिससे उनकी बहुरूपता सिद्ध हो जाती है। तथाश्च गौड़पादानाम सूत्रम, जो गौड़पाद जी आचार्य जी रहे हमारी परंपरा में, उन गौड़पादाचार्य जी ने श्री विद्यारत्न सूत्र लिखे। श्री विद्यारत्न सूत्र का 16वां सूत्र है, भंडासुर हननार्थम एक एव अनेका, कि भंडासुर का हनन करने के लिए वह एक शक्ति ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई। तो उसी का यहाँ पर भास्कर राय जी अपने भाष्य में प्रमाण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, तथाश्च गौड़पादा नाम सूत्रम भंडासुर हरणार्थम एकम एव अनेका इति। तो ऐसा गौड़पादाचार्य जी ने भी स्पष्ट किया है कि वह वास्तव में शक्ति तो एक ही है, परंतु भंडासुर के वध के समय वह अनेक अनेक शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त हुई, और उन्होंने भंडासुर के जो माने योद्धा सैनिक थे या राक्षस थे उनका भी वध किया, उसकी सेना का भी वध किया, भंडासुर का भी वध किया, भंडासुर की जो नगरी थी शून्य का नाम की, उसका भी जो है उन्होंने विध्वंस किया।
अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं बहुरूपा नाम के व्याख्यान को करते हुए, देवी पुराण एव प्रघट्टकांतरे, देवी पुराण में भी कहा गया है, बहूनि यस्या रूपाणि स्थराणिश्च चराणिश्च देव मानुष तिरयंची बहुरूपा ततः शिवा। वही बात यहाँ पर बोल दी भाष्यकार जी ने देवी पुराण के आधार पर कि उन भगवती के बहुत से रूप हैं, चर अचर देव मानव तिर्यक, तिर्यक माने पशु पक्षी सब, वह भगवती ही हैं। और इस प्रकार के जो रूप हमें दिखाई देते हैं, ये जो विभिन्न रूप हैं भगवती से अभिन्न हैं। भगवती इन रूपों में अभिव्यक्त होने के नाते बहुरूपा कही जाती हैं। तो भगवती कैसी? जगत जैसी, जैसा जगत वैसी भगवती। भगवती अपनी लीलावशात ही इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हैं। ऐसा भी दर्शन करना चाहिए, भगवती का ही दर्शन है सर्वत्र, इस भाव को रखना चाहिए साधकों को। ऐसा भी यहाँ पर ध्वनित होता है। भाष्यकार जी यही कहना चाह रहे हैं कि मुक्त तो आंख खोल करके ही भगवती का दर्शन करते हैं, उसकी लीला का दर्शन करते हैं। सर्वत्र है जो सृष्टि में जो रूप वैचित्र्य दिखाई दे रहा है, यह भगवती का ही रूप वैचित्र्य है। भगवती अपनी लीलावशात इन समस्त रूपों को धारण करके हमारे सामने दर्शन दे रही है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं सूत संहितायाम तु, सूत संहिता में तो ऐसा कहा गया है। कैसा कहा गया है? एकधाश्च द्विधाश्चैव तथा षोडशधा स्थिता द्वात्रिंशद भेद भिन्ना वा यातां वंदे परात्पराम। यहाँ मातृका को लक्ष्य करके कह रहे हैं। मातृका माने आदिक्षांत मातृका जो है, इसमें हकार और क्षकार और डकार का, इन तीन वर्णों का समावेश नहीं करेंगे। भाष्यकार जी भाष्य में व्याख्यान करते समय कहेंगे कि भगवती एक है, माने शब्द के रूप में अभिव्यक्त होती हैं तो वह एक है, शब्द एक है इस दृष्टि से। तो एक धाश्चय द्विधाश्चैव तथा षोडशधा स्थिता, वह एक भी हैं, दो भी हैं, षोडशधा भी हैं, 16 प्रकार की भी हैं। द्वात्रिंशद भेद भिन्नावा, वह 32 प्रकार की भी हैं। जो इस प्रकार की भगवती हैं, परात्परा जो भगवती हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर सूत संहिता का प्रमाण दिया गया है। अब भाष्यकार जी यहाँ पर कहेंगे एक क्या है, दो क्या है, 16 क्या है, 32 क्या है। और उसका यहाँ व्याख्यान करते हुए पहले तो ये समझ लें कि एक का अर्थ तो यही है कि जो शब्द राशि के रूप में मातृका के रूप में है वह भगवती एक है। द्विधा की यह जो शब्द राशि है या जो मातृका है, ये दो प्रकार से हमारे सामने रहती हैं। किस प्रकार से? द्विधा स्वर व्यंजन रूपा, माने स्वर और व्यंजन के रूप में हैं। स्वर आदि विसर्गांत, व्यंजन जो कादि शब्द राशि है वह ऐसा। आगे कह रहे हैं अकार आदि स्वर भेदात षोडशधा, माने एक प्रकार की तो इस दृष्टि से समझना चाहिए जो शब्द है वह भगवती ही है। उसके बाद में शब्द राशि स्वर और व्यंजन के रूप में अभिव्यक्त है, दो प्रकार से हो गई। जो स्वर हैं वह 16 प्रकार के हैं, आदि विसर्गांत। अब आगे कह रहे हैं 32 प्रकार क्या हैं? तो कह रहे हैं ककार आदि भेदेन द्वात्रिंशद्विधा, कि ककार आदि व्यंजन के भेद से वह द्वात्रिंशद्विधा हैं, यानी 32 प्रकार की हो जाती हैं। यहाँ पर हकार का समावेश नहीं करेंगे और क्षकार का समावेश नहीं करेंगे, और डकार को लकार के साथ में अभेद मानते हुए उसका वहीं पर अंतर्भाव कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अब ये 32 अक्षर गिन लीजिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो 5 और 5 25 तो ये हो गए। फिर य र ल व श श स, ये हमारे जो है बाकी के और अक्षर हो गए 7। तो 25 और 7 ये हमारे हो गए 32। इसमें हमने ड़ का उपयोग नहीं किया। ड़ क्या है? वो अग्नि मीड़े वाला जो ल के आकार जैसा एक वर्ण होता है, उसका अभेद ल के साथ में यानी लकार के साथ में मान लिया गया है, और हकार को यहाँ पर समाविष्ट नहीं कर रहे। इस विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं लडयोर अभेदात हकारस्य सर्वमूलत्वेन व्यष्टौ गणना भावाच्चेति तद व्याख्या तारहा। ये कह रहे हैं कि ल और ड़ यानी लकार और डकार में अभेद है। हकार सबका मूल होने के नाते उसे हमने अलग कर दिया गया है, यानी हकार की गणना यहाँ व्यंजन समुदाय में नहीं की गई है। और यदि वास्तव में कहा जाए तो 33 वर्ण ही हैं, माने हकार का समावेश कर लो तो 33 ही व्यंजन होंगे। तो आगे बोल दिया भाष्यकार जी ने इस विषय में प्रत्यासत्यात्रिंशत् परम एतत् सहस्र नामारंभक वर्णन परम वा त्वात्रिंशत् पदम इत्यपि सुवच। बोले कि वैसे तो 33 ही हैं, जो वर्ण हैं व्यंजन हैं वह 33 ही हैं, यानी जो कादि हांत व्यंजन है वह 33 है।
परंतु हकार सबके आधार में होने के नाते उसे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी का मत है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर 32 का सूत संहिता का प्रमाण दे करके 32 व्यंजनों का यहाँ पर माने कथन कहा है। अब ये भी कह रहे हैं हकार जो है वह ललिता सहस्त्र नाम का प्रथम वर्ण है। अब कहेंगे कि भाई ललिता सहस्त्र नाम का प्रथम वर्ण तो हकार नहीं है, वह तो श्री माता ऐसे प्रारंभ होता है। तो हयग्रीव उवाच, वहां से है को ले समझना चाहिए। तो हयग्रीव उवाच श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत सिंहासनेश्वरी, इस दृष्टि से ललिता सहस्त्र नाम का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर भाष्यकार जी ने इसीलिए कह दिया है सहस्त्र नाम आरंभक वर्ण परम, कौन? हकार, ऐसा। तो यहाँ पर भाष्यकार जी ने इस मातृका के आधार पर भगवती के बहुरूपत्व को बताया है कि जो भगवती हैं वही मातृका के रूप में अभिव्यक्त हैं, वही स्वर व्यंजन भेद से 2 प्रकार की हो जाती हैं, वही स्वर के 16 प्रकारों के रूप में आदि विसर्गांत अभिव्यक्त हैं, और व्यंजनों के 32 प्रकारों के रूप में कादि शांत अभिव्यक्त हैं। हकार प्रतिष्ठा है, सहस्र नाम का प्रथम वर्ण है, हयग्रीव उवाच इस पद के आधार पर, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं भागवतेपि, जो भागवत है वहां पर कहा गया है लक्ष्मी वागादि रूपेण नर्तकी व विभाति या इति। यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी वैसे नहीं है भगवान विष्णु की सहचरी, यहाँ लक्ष्मी का अर्थ है हकार। तो लक्ष्मी वागादि रूपेण नर्तकी व विभावती, यानी हकार जो है वह वाग आदि के रूप में नर्तकी के समान भासित होता है। इसलिए हमने उस हकार को अलग से परिगणित नहीं किया है, 32 व्यंजनों की संख्या को माना है, क्योंकि यह हकार ही जो है वाणी के रूप में अभिव्यक्त है, इसको अलग से परिगणित करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा देवी भागवत के आधार पर यहाँ कह दिया। और यहाँ विशेष रूप से समझें लक्ष्मी पद का अर्थ है हकार। ये अब आगे वामन पुराण का उदाहरण दे रहे हैं भगवती के बहुरूपत्व के पक्ष में कह रहे हैं वामन पुराणेपि, वामन पुराण में कहा गया है विश्वम बहुविधम गेयम सा च सर्वत्र वर्तते तस्मात् सा बहुरूपत्वात् बहुरूपा शिवामता इति। यानी वामन पुराण का कथन है यह विश्व बहुविध है, वह सर्वत्र है, इसलिए वह शिवा भी बहुरूपा कही जाती है। माने यह जो विश्व है यह बहुविध है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का चित्र वैचित्र देखने को मिलता है, सर्वत्र है अर्थात व्यापक है, यह भी जहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं वहाँ तक आपको मिलता ही चला जाएगा। और इसमें जो विचित्र वैचित्र हमको दिखाई देता है वह भगवती से अभिन्न है, शिव से अभिन्न है, इस दृष्टि से भगवती को बहुरूपा कहा गया है। अब आगे श्रुति प्रमाण देते हुए कहते हैं भगवान रुद्र की संगनी के आधार पर असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम इति श्रुति प्रसिद्धानाम रुद्राणाम पत्नीत्वेन अपि बहुरूपा। ये कह रहे हैं कि वह असंख्य रुद्रों की संगनी अर्थात पत्नी होने के नाते भी बहुरूपा कही गई हैं। तदुक्तम वाराह पुराणे, वाराह पुराण का भी यहाँ उदाहरण देंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक उदाहरण दे रहे हैं वाराह पुराण का। कह रहे हैं या रौद्री तामसी शक्ति सा चामुंडा प्रकीर्तिता नवकोट्यस्तु चामुंडा भेद भिन्ना व्यवस्थिताः या सा तु राजसी शक्ति पालनी चैव वैष्णवी 18 तथा कोट्यस्तस्या भेदाः प्रकीर्तिता या ब्रह्मशक्तिः सत्त्वस्था अनन्तास्ता प्रकीर्तिता एतासां सर्वभेदेषु पृथक् एककशौधरे सर्वासां भगवान् रुद्रः सर्वगत्वात् उत्पत्तिर्भवेत् यावन्यत्यस्ता महाशक्त्यस्तावद् रूपाणि शङ्करः कृतवांस्ताश्च भजते पतिरूपेण सर्वदा याश्चाराधयते तास्तु तस्य रुद्रः प्रसीदति सिद्ध्यन्ति तास्तदा देव्यो मंत्रिणो नात्र संशयः। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न रूप स्वरूप हैं, जो निर्गुण ब्रह्म परम शिव हैं, वही जब ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, सदाशिव के रूप में, शिव के रूप में, रुद्र के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, तो उनके साथ जो भिन्न भिन्न शक्तियां होती हैं वह उस परम शक्ति का ही वैचित्र है, उस परम शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। बारह पुराण का ये जो हमने अभी पाठ किया अंश का, कह रहे हैं कि तामसी शक्ति रौद्री कहलाती है और यही चामुंडा भी है। चामुंडा 9 करोड़ प्रकार की कही गई हैं और यह ब्रह्मांड में स्थित इन्हीं प्रकारों के रूप में है।
जो राजसी शक्ति है, ब्रह्मांड का पालन करती है, उसे वैष्णवी कहते हैं। इसकी संख्या 18 है, या प्रकारांतर से यह 18 करोड़ है, ऐसा है। जो ब्रह्म शक्ति है वही सत्व शक्ति है और वह अनंत है। तो हे धरा, क्योंकि धरा को उपदेश हो रहा है यहाँ 12 पुराण में, तो इन समस्त शक्तियों के स्वामी जो भगवान रुद्र हैं, वह इन शक्तियों को धारण किए रहते हैं, क्योंकि वह रुद्र इन समस्त शक्तियों में समाविष्ट हैं। ये समस्त शक्तियां शिव के द्वारा ही सर्जित हैं, क्योंकि शिव उनके अधिष्ठान हैं और पति रूप में इन शक्तियों पर वह शासन करते हैं, अधिकार रखते हैं। जो इन शक्तियों की पूजा करता है, भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं। ये शक्तियां भी उस साधक पर अनुग्रह करती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाष्यकार जी परम शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि ये जितने भी हमारे देवता हैं, इनकी भिन्न भिन्न शक्ति अर्थात पत्नियों की बात कहेंगे त्रैपुर सिद्धांत के आधार पर। उससे पहले नरसिंह पुराण का एक यहाँ पर वचन देते हुए भाष्यकार जी कहते हैं, सर्वम एतत् अभिप्रेत्योक्तम नरसिंह उपपुराणे, कि नरसिंह उपपुराण में इस विषय में कहा गया है, उमेव बहुरूपेण पत्नीत्वेन व्यवस्थिता इति त्रिपुरा सिद्धांतेपि। कह रहे नरसिंह पुराण में तो ऐसा कहा गया है, भगवान शिव के अनंत रूप हैं और भगवती उमा ही उनके जो बहुत सारे रूप हैं, उनकी शक्तियों के रूप में, उनकी पत्नियों के रूप में व्यवस्थित हैं। और वो कौन कौन से रूप हैं, उनकी पत्नियां कौन है, उसको त्रिपुर सिद्धांत में बताया गया है। त्रिपुर सिद्धांतेपि, त्रिपुर सिद्धांत में भी ऐसा कहा गया है। लोपामुद्राश्च सौभाग्या महाविद्याश्च षोडशी दाराः परशिवस्येतः कथितास्तु वरानने श्यामला शुद्ध विद्याश्च हयरूढ़ा पराप्रिया दाराः सदाशिवश्येते ज्ञातव्यः परमेश्वरी महार्था द्वादशार्थाश्च वाराही बगलामुखी तुर्या भुवनेशिश्च श्रीपरा शाम्भवी शिवे दारा रुद्रस्य तस्यैव शृणु सत्यं न संशय श्रीतिरस्कारिणी लक्ष्मीर्मिश्रा कामकलाप्रिये विष्णोर्दारा इति ख्याता अन्नपूर्णा शिवस्य च वाग्वादनीश्च वालाश्च पत्न्योस्ते ब्राह्मणः शिवे नवदूत्यो हसन्तिश्च नवसिद्धाश्च देवता इमा अन्याश्च रूपाणि बहुनी तव सुंदरी। ये कह रहे हैं त्रिपुर सिद्धांत में कहा गया है, लोपामुद्रा सौभाग्या महाविद्या और षोडशी शिव की पत्नी, परशिव की पत्नी हैं। श्यामला शुद्ध विद्या हयरूढ़ा पराशिवा पराप्रिया ये सदाशिव की पत्नी स्वीकार्य हैं। महार्था द्वादशार्धा वाराही बगलामुखी तुर्या भुवनेशी श्रीपरा पराशांभवी यह रुद्र की पत्नी कही गई हैं। तिरस्कारिणी लक्ष्मी मिश्रा कामकला ये विष्णु की पत्नी मान्य है। अन्नपूर्णा शिव की पत्नी है। वाग्वादिनी और बाला ब्रह्मा की पत्नियां हैं। नवदूती हसंती नवसिद्ध और देवता ये सब और अन्य शक्तियां जो भी हैं उनके अन्य बहुत से रूप हैं। हे सुंदरी वह सब आपसे अभिन्न हैं। ऐसा त्रिपुर सिद्धांत में साक्षात भगवान शिव भगवती को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि परम शिव की, विष्णु की, शिव की, रुद्र की, ब्रह्मा की जो भी पत्नियां हैं वह आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप मात्र हैं। आप ही इस प्रकार बहुत से रूपों को धारण करके उनकी शक्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए भगवती का नाम बहुरूपा मानना चाहिए। अब आगे भाष्यकार जी इस नाम का जो है भाष्य यहीं पूर्ण करते हुए कहते हैं, एवं बहुरूपा नाम निरुक्तिरपि प्रति महापुराणम प्रति उपपुराणम प्रति तंत्रंश्च बहुरूपेवोपलभ्यते। कि इस प्रकार से बहुरूपा नाम की जो निरुक्ति है वह प्रत्येक महापुराण में, प्रत्येक उपपुराण में, प्रत्येक तंत्र में बहुत रूपों से उपलब्ध होती है। यानी बहुरूपा नाम को बहुत बहुत प्रकार से वहां व्याख्यान किया गया है। जो जिज्ञासु और इस बहुरूपा नाम के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वह महापुराणों का, उपपुराणों का और तंत्रों का अध्ययन करें। और एक पंक्ति में भाष्यकार जी यहाँ समझा ही चुके हैं कि जो कुछ भी परिलक्षित है, यानी जो आपको दृश्य जगत और कल्पित प्रपंच में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, रूप स्वरूप विचार, वह सब भगवती ही हैं। इस दृष्टि से भगवती बहुरूपा हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। भाष्यकार जी कहते हैं, विस्तार भयात्तु न लिख्यते। तो प्रत्येक महापुराण पुराण तंत्र में सब भगवती के बहुरूपा नाम का व्याख्यान किया गया है, तो इतना तो हम लिख भी नहीं सकते, बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए विस्तार भय से हम आगे नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर बहुरूपा नाम का भाष्य हम पूर्ण करते हैं। ऐसा भाष्यकार जी संकेत देते हुए आगे 825वें नाम का भाष्य प्रारंभ करते हैं। 825वां नाम है बुधार्चिता। बुध अर्थात ज्ञानी, तो ज्ञानियों के द्वारा जो अर्चित हैं, पूजित हैं, माने जिनकी ज्ञानी लोग उपासना करते हैं, ऐसी भगवती का नाम है बुधार्चिता। भाष्यकार जी कहते हैं, बुधई ही ज्ञानी भी ही अर्चिता पूजिता। ज्ञानियों के द्वारा जो पूजित हैं वह भगवती बुधार्चिता कही गई हैं।
श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7:16 का प्रमाण देते हुए कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। कि हे भरत मुनियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त लोग मुझे भजते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? आर्त माने जो संकट के निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो भगवान का भजन करने लगे, वह आर्त हैं। जिज्ञासु, जो भगवान के यथार्थ रूप को जानने की लक्ष्य से भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा उपासना करते हैं। अर्थार्थी, जो सांसारिक भोग सुख पदार्थों की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं कि हमें अमुक अमुक वस्तु की धनादि की प्राप्ति हो जाए। और ज्ञानी, ये प्राय निष्कामी जो है आत्मज्ञ लोग होते हैं कि जो स्वयं परमात्मा को अपने से अभिन्न मानते हुए आत्मरमण करते रहते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों के द्वारा जो अर्चित हैं वह भगवती उदारचिता कही गई है। माने वह साधक जो भगवती को स्वयं से भिन्न मान करके उस भगवती तत्व में सदैव लीन रहता है, ऐसे यहाँ पर बुधार्चिता नाम के अंतर्गत जो बुध पद आया है, इस प्रकार से उस ज्ञानी की स्थिति को समझनी चाहिए। और वह जो ज्ञानी लोग हैं साक्षात कुंडलिनी शक्ति को अपने से अभिन्न मानते हुए उस कुंडलिनी शक्ति का सदैव अर्चन करते रहते हैं, ऐसे लोग जो है ज्ञानी कहे गए हैं। और ऐसे लोगों के द्वारा अर्चित या पूजित जो भगवती हैं वह बुधार्चिता कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। 826वां नाम प्रसवित्री अर्थात जन्म देने वाली। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, प्रकर्षेण वियतादि प्रपंचम प्रजावसूतम इति प्रसवित्री। कि भगवती से ही वियत अर्थात आकाश आदि जो प्रपंच है वह उत्पन्न होता है, इसलिए भगवती प्रसवित्री नाम से कही गई है। तदुक्तम विष्णु धर्मोत्तरे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, प्रजानां च प्रसवनात् सविता इति निगद्यत। कि क्योंकि वह समस्त जीवों को जन्म देती हैं इसलिए वह सविता कहलाती हैं। प्रसवित्री, ऐसे प्रसवित, तो यहाँ सविता शब्द पर जोर दिया। भाष्यकार जी ने कहा कि जो समस्त जीवों को जन्म देती हैं वह सविता कहलाती हैं। प्रसवित्री में सवित पद आता ही है, उस दृष्टि से समझना चाहिए। अब भगवती पुराणे भी, भगवती पुराण में कहा है, ब्रह्माद्याः स्थावरान्तश्च यस्या एव समुद्गताः महदादि विशेषान्तं जगदस्याः समुद्गतं तामेव सकलार्थानां प्रसवित्रीं परां नुमः। भगवती पुराण में कहा है, उन्हीं से समस्त पदार्थ ब्रह्मा से लेके स्थावर पर्यंत उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड का आविर्भाव भी उन्हीं से होता है। महत आदि तत्व भी, महत बुद्धि अहंकार आदि ये तत्व भी उन्हीं से उद्भूत हैं और वे ही सकल पदार्थों की प्रसवित्री हैं, उन समस्त पदार्थों को जन्म देने वाली हैं। अतः मैं उन पराशक्ति को नमन करता हूँ। ऐसा भगवती पुराण का यहाँ उदाहरण भाष्यकार जी ने दिया और प्रसवित्री नाम का इतना भाष्य यहाँ भाष्यकार जी करते हैं। तो आज हमने भगवती के 821 से 826 नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।